दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, इसके साथ ही साथ जीएसटी से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल टेली प्राइम एंड जीएसटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे परचेज लेजर को क्रिएट करना। दोस्तों आरपी ट्रेडर्स हमारी एक व्यावसायिक फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। तो जब हम परचेज करेंगे तो परचेज करते समय इसकी एंट्री हमको परचेज वाउचर में करनी होगी और वहां पर हमको परचेज लेजर की जरूरत पड़ेगी। तो परचेज लेजर किस तरह से आपको क्रिएट करना है चलिए जानते हैं। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है और यहां से हमको परचेज लेजर क्रिएट करना है। तो क्रिएट को सिलेक्ट करके हमको एंटर प्रेस करना होगा। मैंने क्रिएट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब हम आ गए दोस्तों मास्टर क्रिएशन में यानी लेजर क्रिएशन में। यहां पर जब आप आएंगे तो आपके सामने यहां पर अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत आपको जाना होगा लेजर में, क्योंकि हमको लेजर क्रिएट करना है। तो यहां से अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत लेजर को आपको सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही मैंने लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया दोस्तों हम आ गए लेजर क्रिएशन में। और यहां पर हमको परचेज का लेजर क्रिएट करना है तो हम नेम में डाल देंगे परचेज, ठीक है ना। परचेज मैंने इस जगह पर डाल दिया और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस किया तो देखिए हमारा कर्सर आ गया अंडर में, है ना, और साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स खुलकर आ गई। तो यहाँ हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप जो परचेज का लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं वो किस ग्रुप के अंडर में रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से आपको परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है ना। देखिए परचेज अकाउंट यहाँ पर आ गया और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब अंडर में हो गया परचेज अकाउंट। तो जब भी आप परचेज का लेजर क्रिएट करें अंडर उसको परचेज अकाउंट ग्रुप के रखना है, ठीक है ना। अब हमारा कर्सर है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये नो है। अगर इसको नो रखेंगे तो आप अकाउंट मेंटेन तो कर सकते हैं लेकिन इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इन्वेंट्री मेंटेन का मतलब क्या है कि हम प्रोडक्ट को परचेज करेंगे सेल करेंगे तो हम क्वांटिटी भी वहाँ पर मेंटेन करना चाहते हैं, यूनिट भी मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये यदि आपको करना है, केवल अकाउंटिंग करना है मेंटेन, तो आप इसको नो रखेंगे। लेकिन आपको इन्वेंट्री मेंटेन करना है तो दोस्तों इसको यस रखना होगा, है ना। तो मैं इसको कर देता हूँ यस, क्योंकि मुझको इन्वेंट्री भी मेंटेन करना है। तो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को मैंने यस कर दिया, है ना। अब यस करने से क्या होगा दोस्तों कि जैसे हम यहाँ जाते हैं और परचेज वाउचर हमारे सामने ओपन है तो देखिए यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आ रहा है ना, क्वांटिटी भी आ रही है। तो ये अगर इस मोड में, है ना, ये जो आप मोड है इनवॉइस मोड है, इस मोड में यदि आप परचेज करेंगे तो आपको लेजर जो आपने क्रिएट किया है परचेज का उसको इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस करना होगा। यदि उसको यस नहीं करेंगे तो यहाँ पर वो आपका परचेज लेजर में नहीं आएगा और आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इन्वेंट्री मेंटेन करना है तो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को आपको यस कर देना है और एंटर प्रेस करना है। अब हम आ गए स्टेटरी डिटेल्स में। यहाँ पर है इज जीएसटी एप्लीकेबल। तो दोस्तों इसको आपको एप्लीकेबल करना है क्योंकि हम जीएसटी से रिलेटेड कार्य भी करेंगे। जब हम परचेज करेंगे तो उस पर जीएसटी टैक्स आदि भी कैलकुलेट कराएंगे, ठीक है ना। तो इज जीएसटी एप्लीकेबल इसको दोस्तों आपको यस करना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स इसको दोस्तों आपको नो रखना है, इसको यस नहीं करना है। और यस को यस करने के बाद अंदर जाके आपको कोई भी रेट यहाँ पर जीएसटी की रेट नहीं डालनी है। क्यों? क्योंकि हम जो स्टॉक आइटम बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में अंदर चले जाते, है ना, मान लीजिए चलते हैं यहाँ पर अंदर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको कोई रेट यहाँ पर सेट करनी होगी। और यदि आपने इस पर रेट सेट कर दी मान लीजिए 12%, है ना, और 12% आपने यहाँ पर रेट सेट कर दी। अब आप जो भी परचेज करेंगे प्रोडक्ट तो सब पर 12% के हिसाब से आप पर टैक्स कैलकुलेट होगा। जबकि हमारे 5% जीएसटी टैक्स रेट वाले आइटम भी हो सकते हैं, 12% जीएसटी टैक्स रेट वाले आइटम भी हो सकते हैं और 28% टैक्स रेट वाले आइटम भी हो सकते हैं। तो परचेज का लेजर आपको सही तरह से अधिकार करना है तो परचेज का लेजर क्रिएट करते समय आप सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखें, है ना। हम क्या करेंगे, जब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे, जो भी प्रोडक्ट हैं उनके नेम से स्टॉक आइटम बनाएंगे तो उस स्टॉक आइटम पर जो भी टैक्स होगा वहीं पर सेट कर देंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए शुगर स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे तो शुगर स्टॉक आइटम पर क्या है 5% जीएसटी टैक्स है तो हम 5% वहां पर सिलेक्ट कर देंगे। इसी तरह से यदि हम मोबाइल हैंडसेट का स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो वहां पर 18% हम वहां पर सेट कर देंगे, है ना। तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट होता रहेगा। तो आपको क्या करना है, परचेज का लेजर बनाते समय आपको यहाँ पर कोई भी डिटेल्स सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो करना है ना। एंटर प्रेस कर दिया। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स कर लेंगे, है ना, क्योंकि हम गुड्स को परचेज करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको परचेज का लेजर क्रिएट करना है। और ये जो आप परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे तो जब आप यहां पर आएंगे तो इस जगह पर जब आप एंटर प्रेस करते हुए यहां पर आएंगे तो इस जगह पर आपका परचेज का लेजर जो है वो आ जाएगा। देखिए मैंने परचेज का लेजर यहां पर बनाया है तो इसमें इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस रखा है और इसी तरह से मैंने इसको यहां पर बनाया है, ठीक है।
तो आप इस तरह से इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं तो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को आपको यस रखना है। अब हमने क्या किया, जो भी हमको यहाँ डिटेल देनी थी, जो भी सेटिंग करनी थी हमने कर ली और परचेज लेजर हमारा इस तरह से तैयार हो गया। एंटर प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस में आपको कुछ डालना है, क्लोजिंग बैलेंस यदि आपके पास कुछ है तो डाल सकते हैं। और मैंने इसको एक्सेप्ट यहाँ पर आ गया। इसको एक्सेप्ट करने के लिए यस पर माउस क्लिक कर देंगे या हम एंटर प्रेस कर देंगे। हमने एंटर प्रेस कर दिया तो हमारा परचेज का लेजर क्रिएट हो गया। अब आपको इस परचेज को लेजर को यदि देखना है तो आप क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू से अल्टर में जाएंगे, अल्टर से फिर लेजर में जाएंगे और लेजर में जाने के बाद आप परचेज लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर परचेज लेजर आप देख सकते हैं। और यदि आपको कोई गलती हो गई, मान लीजिए पहले बनाते समय आपने इसको नो कर दिया था और जब आप एंट्री करने गए परचेज वाउचर में इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं और वहां पर एंट्री करने गए तो ये आपको लेजर यदि शो नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से अल्टर में आए और इसको नो की जगह यस करके और एक्सेप्ट कर लें तो आपकी लेजर इसी तरह से कार्य करेगा, है ना। तो इस तरह से आप अल्टर कर सकते हैं और अल्टर करने के बाद आपको कोई सुधार करना है तो वो सुधार भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।